बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अब 17 जनवरी को सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है। सैटर्न एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। अब सैटर्न की ये जो ट्रांजिट है, ये एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ी ट्रांजिट है, बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि सैटर्न 30 साल के बाद एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहा है। और सैटर्न वैसे भी बहुत बड़ा प्लेनेट है। अब सैटर्न आपके 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 7th हाउस में ही ट्रांजिट हो रहा है। तो इस वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। तो यहां पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है, जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने रिश्ते में एक डोमिनेंट किस्म का जो रवैया है उस रवैये से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग थोड़े डोमिनेंट भी रहेंगे, आपका रवैया थोड़ा बॉसी रहेगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा हम्बल होने की कोशिश करनी है। आप जितना हम्बल रहेंगे, जितना आजिज रहेंगे, आपको अपने पार्टनर की उतनी ही सपोर्ट मिलेगी। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई एक नया काम शुरू कर दें, कोई नया कारोबार शुरू कर दें। तो कारोबार की जगह पर कामयाबी के भी इम्कानात हैं। तो अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम शुरू करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छे इम्कानात बन रहे हैं। आपके काम करने की इस्तेदाद बढ़ेगी, अपने अंदर एनर्जी महसूस करेंगे, पहले से बेहतर काम करेंगे, आपके काम करने के अंदाज में बेहतरी आएगी। आपको काम के सिलसिले में कोई एक लंबा सफ़र भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी तफरीही सफ़र पर जाएं, इंटरटेनिंग सफ़र पर जाएं और इस सफ़र को आप लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे। और आने वाले 2.5 सालों में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में, आने वाले 2.5 साल में आप लोगों ने अपनी सेहत के हवाले से बिल्कुल भी लापरवाही से काम नहीं लेना। अब सैटर्न चूंकि एक्वेरियस में रहेगा, तो इस वजह से आपकी घरेलू जिंदगी पर अखराजात बढ़ेंगे। आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, या अगर आपने कोई प्लॉट खरीद के रखा था तो उस प्लॉट पर घर तामीर कर सकते हैं। और वैसे भी अब आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, कोई अपने लिए गाड़ी खरीद सकेंगे, गाड़ी का सुख मिल सकेगा। आप अपनी फैमिली के साथ कोई हज या उम्रे के लिए जा सकते हैं, मजहबी सफ़र पर जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। और जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी, आपको फोकस्ड रहने की कोशिश करना होगी। आप लोग जितनी कोशिश करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट पाएंगे। लेकिन आप लोगों की तवज्जो इधर उधर के कामों में रह सकती है, तो आप लोगों ने फोकस करने की कोशिश करनी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर मामलात बन रहे हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम ल्यू लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सकेगी। और इसके अलावा आप लोगों का फाइनेंस भी बेहतर रहेगा, माली मामलात अच्छे रहेंगे, करियर में आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा वक्त रहेगा। और अगर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मामलात बेहतर रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के रिश्ते बेहतर रहेंगे, मोहब्बत के रिश्ते बेहतर रहेंगे, लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सकती है। लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो लव मैरिजेस होंगी उनमें कहीं ना कहीं कुछ मसाइल रह सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले 2.5 सालों में आप लोग बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। तो अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में आप लोग गेम चेंजर का काम कर सकते हैं। आप अपने कारोबार में ऐसी इनोवेशन ला सकते हैं, ऐसी जिद्दत ला सकते हैं कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम जायज़ ख्वाहिशात, तमाम ख्वाबों को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी तड़प आपके दिल में है। और एक और बात, हम इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से एक अरसे से आपकी खिदमत कर रहे हैं। अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन में राबिया वॉइस चैनल का एक लिंक दिया गया है। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर भी एस्ट्रोलॉजी, हालात हाजरा की वीडियोस होती हैं। आप उनको देखिएगा
आपके ताउन की ज़रूरत है और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो बुर्ज सुमला। वर्गोस सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है 17 जनवरी को। सैटर्न 17 जनवरी को एक्वेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। सैटर्न 30 साल के बाद एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहा है। तो सैटर्न जो है ये बहुत ही स्लो प्लेनेट है और इसके असर आहिस्ता आहिस्ता होते हैं लेकिन बहुत देर पा रहते हैं। अब सैटर्न जो है ये आपके छठे घर में ट्रांजिट होगा। वैसे तो आपके पांचवें और छठे घर का रूलिंग लॉर्ड है, लेकिन अब 17 जनवरी को आपके छठे घर में ट्रांजिट कर जाएगा और सैटर्न की ये पोजीशन आपको मजबूत बनाएगी। पहले अगर आप अपने मुखालिफिन से परेशान रहे हैं पिछले 2.5 साल में, तो अब अगले आने वाले 2.5 सालों में आप अपने मुखालिफिन पर काफ़ी हावी रहने वाले हैं, भारी रहेंगे। अगर आपका अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो आप अपने मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी, आप केस जीत जाएंगे। और अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, किसी भी सूरत में कर्ज लेना चाहते हैं, तो बेहतर है कोशिश ये करें कि कर्ज ना ही लेना पड़े। और अगर आपने पहले से कर्ज ले रखा है तो कर्ज की वो रकम अदा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न अब आपके 6th हाउस में होगा। तो इस वक्त अगर आप कर्ज लेंगे तो कर्ज की ये रकम आपके लिए बहुत भारी हो सकती है। हो सकता है कि अगले 2.5 साल तक भी आप ये कर्ज ना चुका पाएं, तो बेहतर है कि इस ड्यूरेशन में कर्ज ना ही लें। और वैसे भी काम की जगह पर आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे। आप जो भी काम करते हैं, आप अपने काम में बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकेंगे, आप लोग अपने कामों में बहुत माहिर रहेंगे, आपकी माली हालत बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइनेंस बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो बैरून मुल्क सफ़र के भी इम्कानात हैं, राहें खुल रही हैं, आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो अगर आप किसी दूसरे मुल्क में काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 17 जनवरी के बाद आपको वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी। और वैसे भी अब आप लोग मेंटली, ज़हनी तौर पर मजबूत रहेंगे, मुस्तहकम रहेंगे। इसके अलावा आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, एक दोस्ताना किस्म का ताल्लुक रहेगा। और हाँ, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीद के रखना चाहते हैं, तो इस वक्त आप लोग इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मोहतात इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी कानूनी हैसियत देख लें, यानी वो सोसाइटी अप्रूव्ड भी है कि नहीं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, आपके बहन भाई आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए राहें खुल रही हैं। तो आप लोगों को अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, मामलात आसान रहेंगे। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनका करियर अच्छा रहेगा, आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे, करियर में आप लोगों को कुछ अच्छा मिलेगा, हालात बेहतर रहेंगे। हाँ, अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी जॉब की, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अब आपकी ट्रांसफ़र हो सकेगी। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट्स होंगी, तब्दीलियां होंगी, लेकिन ये तब्दीलियां अच्छी होंगी, बेहतरी के लिए होंगी, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी होंगी। वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन आने वाले 2.5 सालों में आप लोगों ने जिन मामलात में एहतियात करनी है, वो मामलात हैं इन्वेस्टमेंट के मामलात, सरमायाकारी के मामलात। आप जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट से पहले आपको लाजमी रिसर्च करनी चाहिए,
छानबीन पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अखराजात पर आपने कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है, पैसे बचाने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी तरफ आपकी लव लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। आपकी लव लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, तो आपकी लव लाइफ में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने मोहतात रहना है, अपने पार्टनर के जज्बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सैटर्न की ये ट्रांजिट जहां आप लोगों के करियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, वहीं आपके रिश्तों के मामलात और इन्वेस्टमेंट के मामलात में मोहतात रहने का इशारा भी दे रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम जायज़ ख्वाहिशात, तमाम ख्वाबों को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी तड़प आपके दिल में है। और एक और बात, हम इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से एक अरसे से आपकी खिदमत कर रहे हैं। अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन में राबिया वॉइस चैनल का एक लिंक दिया गया है। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर भी एस्ट्रोलॉजी, हालात हाजरा की वीडियोस होती हैं। आप उनको देखिएगा, आपके ताउन की ज़रूरत है। और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है एक्वेरियस में 17 जनवरी को, और यह ट्रांजिट 30 साल के बाद हो रही है। और अब सैटर्न 2.5 साल तक यहीं पर रहेगा। वैसे सैटर्न आपके चौथे और 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, और अब ये आपके 5वें घर में ही 5th हाउस में ही ट्रांजिट होगा। और सैटर्न की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि अब आप पर शनि की जो ढैया थी, उस ढैये का असर खत्म हो जाएगा। अब आपकी जिंदगी में सुकून आएगा, सुख आएगा। अब आप लोगों के मोहब्बत के रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आप अपने रिश्तों के साथ मुखलस हैं, वफादार हैं, तो आपका ये मोहब्बत का रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और अगर आप मुखलस नहीं हैं, तो उसके नेगेटिव असरात का भी आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो अपने रिश्तों के साथ बहुत सिंसियर हैं, उनके रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। प्यार के बदले में प्यार मिलेगा। एजुकेशन के मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स फोकस्ड रहेंगे, आपको अपनी पढ़ाई में कामयाबियां मिलेंगी। अगर आप साहिब औलाद हैं, तो आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। अपने बच्चों पर तवज्जो दे सकेंगे, अपने बच्चों को एजुकेट कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो लव मैरिज के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। अगले 2.5 सालों में अगर आप कोशिश करेंगे, तो आपका रिश्ता बड़ी आसानी के साथ तय हो जाएगा। मोहब्बत की शादी हो सकती है और अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत भी बढ़ेगी, माली मामलात भी अच्छे रहेंगे, आपकी इनकम में भी अच्छा इजाफा नजर आ रहा है। और अगले 2.5 साल तक आप लोग देखेंगे कि आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, ख्वाहिशात की तकमील रहेगी। और इसकी वजह से आप लोग खुद भी खुश रहेंगे, आपके घर का माहौल भी खुश रहेगा, अच्छा रहेगा। और फिर सैटर्न की वजह से आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। रूहानी लोगों में जा सकते हैं, रूहानी महफिलों में जाएंगे, रूहानी लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ेगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबार में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, नई डील्स कर सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े सौदे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान बढ़ेगा। ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइनिंग की क्लासेस ले रहे हैं, क्रिएटिव सेक्टर में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अपने करियर में आप लोग तरक्की कर सकेंगे। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अच्छा वक्त है। डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा वक्त है। लुब्रिकेंट का, पेट्रोल या डीजल का कोई एजेंसी या कोई आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा वक्त रहेगा। अगर आप कपड़े का काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगी।
और वैसे भी आने वाले 2.5 सालों में आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, एक ऑर्गेनाइज तरीके से मेहनत कर सकेंगे। और वो तमाम लिबराज जो पहले बहुत सोशल होते थे, पार्टीज में जाते थे, नए नए लोगों के साथ मेल मुलाकात रखते थे, तो अब हो सकता है कि ये रवैया थोड़ा कंपोज्ड हो जाए, क्योंकि अब आपका रवैया कुछ ऐसा रहेगा कि आप एक मकसद की तलाश में रहेंगे। आपके जहन में जो एक बड़ा मकसद है, उस मकसद को पूरा करने में लगे रहेंगे, एक टारगेट को अचीव करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपके जहन में जो भी एक कोई बड़ा ख्वाब है, एक बड़ा टारगेट है, उस टारगेट पर काम करने का वक्त आ गया है। और दूसरी तरफ सैटर्न की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए इस हवाले से भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि अब ढैया खत्म हो जाएगा, आप ढैये के असर से बाहर आ जाएंगे। तो आप लोगों के बहुत से मामला पहले जिनमें रुकावटें आ रही थीं, मसाइल चल रहे थे, तो उन मसाइल से आप लोग बाहर आ जाएंगे। आपकी जिंदगी में एक सुख आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, आपके बहुत से मामला स्मूथ हो जाएंगे। अब रुकावटें दूर होंगी, बंदिशें दूर होंगी, पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। अब सैटर्न 2.5 साल तक एक्वेरियस में रहेगा, बीच में रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छी एनर्जीज ही रहेंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम जायज़ ख्वाहिशात, तमाम ख्वाबों को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी तड़प आपके दिल में है। और एक और बात, हम इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से एक अरसे से आपकी खिदमत कर रहे हैं। अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन में राबिया वॉइस चैनल का एक लिंक दिया गया है, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर भी एस्ट्रोलॉजी, हालात हाजरा की वीडियोस होती हैं, आप उनको देखिएगा। आपके ताउन की ज़रूरत है, और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, सैटर्न 17 जनवरी को एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहा है। सैटर्न आपके 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन अब आपके 4th हाउस में 17 जनवरी को ट्रांजिट हो जाएगा। तो सैटर्न की इस ट्रांजिट की वजह से आपका ढैया शुरू हो रहा है। अब सैटर्न 30 साल के बाद एक्वेरियस में आया है, 2.5 साल तक यहां पर स्टे करेगा, बीच में रेट्रोग्रेड भी होगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये 2.5 साल कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना होगा। वैसे सैटर्न की ये जो ढैया है, शनि की ये जो ढैया है, आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वैसे तो ढैया कामों में रुकावट लाता है, साठ सत्ती के जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर मामलात कुछ बेहतर रहेंगे। शनि की ये जो ढैया है वैसी ढैया नहीं रहेगी, कुछ अच्छे रिजल्ट भी होंगे। जैसे आप जहनी तौर पर थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, मामलात में उतनी नेगेटिविटी नहीं होगी जितनी आम तौर पर होती है, क्योंकि जब हम बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को देखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेंगे। अब यहां पर सबसे पहले आप लोगों के करियर को देखते हैं। सैटर्न आपके 4th हाउस में है, तो ये वक्त काम की तब्दीली का वक्त भी हो सकता है। आप जॉब कर रहे हैं, किसी बेहतर जॉब पर भी जा सकते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको काम कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर का सफर करना पड़ सकता है, अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे मुल्क का सफर करना पड़ सकता है, आपको अपनी मौजूदा रिहाइश तब्दील करना पड़ सकती है, अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। तो इसलिए यहां पर थोड़े आप जज्बाती हो सकते हैं। अगर आप घर से दूर जाते हैं तो होम सिकनेस हो सकती है, घर याद आता रहेगा, फैमिली याद आती रहेगी। वैसे आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। आप अपनी फैमिली की हर ज़रूरत को पूरा करेंगे, उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखेंगे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने घर से दूर भी जाते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसा माहौल बना के जाएंगे, कुछ ऐसा सिस्टम बना कर जाएंगे कि उनकी तमाम ज़रूरियात उनके डोर स्टेप तक पूरी होती रहेंगी। और इसके अलावा आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मुकम्मल कानूनी छानबीन लाजमी करनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि आप किसी फ्रॉड का शिकार हो जाएं। इसके अलावा आपने अपनी वालदा की सेहत का भी ख्याल रखना है, उनकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। इसके अलावा आने वाले 2.5 सालों में आपका करियर अच्छा रहेगा, करियर ग्रोथ बेहतर रहेगी, करियर में आपको कामयाबियां मिलेंगी। आप लोग वैसे भी बहुत मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे, और हो सकता है कि ज्यादा काम करने की वजह से, ज्यादा मेहनत की वजह से आपको थोड़ी कमजोरी भी हो जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग मेहनती रहेंगे, अपने कामों में साबित कदम रहेंगे और उसका आपको फायदा भी होगा। इसके अलावा आने वाले 2.5 सालों में आपने अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखना है। वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा। वालदा से अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो भी जाए तो आपने उनके सामने ज्यादा बहस नहीं करनी, जी हजूरी से ही काम लीजिएगा। वो तमाम लोग जो मेडिकल सेक्टर में काम करते हैं, वकील हैं, जुडिशरी के साथ जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स में हैं, सियासत कर रहे हैं, उनके लिए मामला बहुत बेहतर रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई टेक्निकल काम करते हैं, कोई मैकेनिकल काम करते हैं या फिर किसी इंतजामी पोजीशन पर हैं, मैनेजिंग पोजीशन पर हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, तामीराती कामों में हैं या फिर रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, संभल कर डील करनी होगी। तो ये तो होगी कुछ एहतियातें। अब देखिए, सैटर्न की इस ट्रांजिट की वजह से आपकी तबीयत बड़ी आज़ाद ख्याल हो जाएगी, खामोश रहेंगे, परहेजगार हो जाएंगे, मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, खैराती कामों में आप दिलचस्पी लेंगे, लालची बिल्कुल नहीं रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, खरे रहेंगे, खरी खरी बातें करेंगे। अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, उस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकेंगे, मेहमान नवाज रहेंगे, सोशल वर्क करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, ज़रूरतमंदों के काम आएंगे, खैराती अदारों को चंदे देंगे। किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी इस वक्त उम्र 16 साल, 22, 24, 27 या 36वें साल में है तो ये वक्त आप लोगों के लिए खुशकिस्मती का वक्त होगा। अब सैटर्न आपके 4th हाउस में है तो चौथे घर में सैटर्न अच्छा समझा जाता है, कारोबार के मामलात बेहतर हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में ही सैटर्न 4th हाउस में है तो उनकी जिंदगी का जो पहला हिस्सा है, खास तौर पर पहले 35 साल मुश्किल में गुजरते हैं, लेकिन 35 साल के बाद उनकी जिंदगी में सुख आ जाता है, सुकून आ जाता है, माली सहूलतें आ जाती हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने अपने खाने पीने में अब मोहतात हो जाना है। अगले 2.5 साल तक मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं, खास तौर पर तजाबियत रह सकती है, जिस्म कमज़ोर हो सकता है। तो आप लोगों ने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा खुद भी आपने साफ रहना है, अपने इर्द गिर्द जगहों को भी आपने साफ रखना है, बुरे लोगों की सोहबत से आपने बचना है। अब चूंकि ये शनि का ढैया है तो यहाँ पर कुछ मामलात अच्छे भी रहेंगे, लेकिन कुछ मामलात में आप लोगों को मोहतात भी रहना होगा। लेकिन शनि की ये ढैया वैसे नेगेटिव रिजल्ट आप लोगों को नहीं देगी। हाँ, ज़हन पर कुछ नेगेटिव ख्यालात रह सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम जायज़ ख्वाहिशात, तमाम ख्वाबों को पूरा फरमाए। अल्लाह आपको वो सब कुछ दे जिसकी तड़प आपके दिल में है। और एक और बात, हम इन्फो चंक्स के इस प्लेटफॉर्म से एक अरसे से आपकी खिदमत कर रहे हैं। अब मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन में राबिया वॉइस चैनल का एक लिंक दिया गया है, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर भी एस्ट्रोलॉजी, हालात हाजरा की वीडियोस होती हैं। आप उनको देखिएगा, आपके ताउन की ज़रूरत है। और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।